वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। डेट हो गई आज की 14 अगस्त। चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न, मारबर्ग रोग, इस रोग के बारे में हमें सही कथन चुनना है। पहला स्टेटमेंट, यह एक जूनोटिक विषाणु रोग है जो चमगादड़ द्वारा फैलाया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट, संचरण जो है संक्रमित व्यक्ति से शरीर के तरल पदार्थ की बूंदों से सीधे संपर्क में के माध्यम से हो सकता है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर सही है। इसका सही उत्तर होगा बी, केवल दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही है। यह जीवाणु नहीं विषाणु द्वारा फैलाया जाता है। तो गिनी जो पश्चिम अफ्रीका का एक देश है, मारबर्ग रोग के पहले दर्ज मामले की पुष्टि की। घातक वायरस एक मरीज की मौत के बाद उसे नमूने में पाया गया है। अत्यधिक विषाणु जनित रोग है, चमगादड़ द्वारा किया जाता है, फैलाया जाता है। इसकी मृत्यु दर भी 88% है। वायरस एक इबोला से संबंधित है। कोरोना वायरस की तरह ही जानवरों के मेजबान से मनुष्यों में पास किया जाता है। मेजबान जानवर से मनुष्यों में वायरस के प्रारंभिक क्रॉसओवर के बाद व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क के माध्यम से संचरण होता है। अभी तक मारबर्ग वायरस के लिए कोई भी सिद्ध उपचार उपलब्ध नहीं है। हालांकि सीडीसी ने यह बताया है कि सहायक अस्पताल चिकित्सा, ऑक्सीजन की स्थिति, रक्तचाप को बनाए रखना, खोए हुए रक्त या थक्के के कारकों को बदलना या किसी भी जटिल संक्रमण के लिए उपचार से जीवित रहने का यह सुधार हो सकते हैं। तो यह था हमारा मारबर्ग रोग। अगला प्रश्न, भारत निम्नलिखित में से किस वस्तु के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। सेल्फ रिलायंट, हमें बताना है इनमें से चावल, गेहूं, चीनी और तिलहन। बताइए कौन से हमारे सही हैं। इसका सही उत्तर होगा सी, केवल 1, 2 और 3, चावल, गेहूं और चीनी। तिलहन के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत चावल, गेहूं और चीनी के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि देश अभी भी खाद्य तेलों के भारी आयात पर निर्भर रहता है। खाद्य तेल आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए 11,000 करोड़ रुपए के अधिक से निवेश के साथ जो है खाद्य तेल और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन भी शुरू किया गया है सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑर्गन डोनेशन डे, बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, 13 अगस्त को यह दिवस मनाया गया। विश्व अंगदान दिवस हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सभी को आगे आने और अपने कीमती अंगों को दान करने का संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि एक अंगदाता जो है वो कम से कम 8 लोगों की जान बचा सकता है अपने अंगों को दान करके। तो 13 अगस्त को बनाया गया विश्व अंगदान दिवस। अगला प्रश्न, 2021 के स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के अनुसार किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया है। बताइए इनमें से। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना सी, हमद इंटरनेशनल हवाई अड्डा दोहा, जो दोहा कतर में स्थित है। यह न्यूज़ में था क्योंकि नई दिल्ली का जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, 2021 के स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में इसको जगह मिली है। दिल्ली हवाई अड्डे ने अपने समग्र रैंकिंग में 5 स्थानों का सुधार किया। 2020 में जो है 50वें स्थान पर था। इसके साथ यह शीर्ष 50 की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा भी बना। दोहा कतर में हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा रहा। भारत के ही दूसरे हवाई अड्डों की बात करें तो हैदराबाद 64वें स्थान पर पिछले साल था 71वें स्थान पर। मुंबई 65 पिछले साल था 52वें स्थान पर। और बेंगलुरु 71वें स्थान पर रहा, जो कि पिछले वर्ष 68वें स्थान पर था। अगर दुनिया के शीर्ष 5 हवाई अड्डों की बात करें तो दोहा कतर में स्थित हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले स्थान पर, टोक्यो में स्थित हानेडा हवाई अड्डा दूसरे स्थान पर, सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा तीसरे स्थान पर, दक्षिण कोरिया के इचियोन में स्थित इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चौथे स्थान पर, और लास्ट में रहा 5वें स्थान पर टोक्यो में नरीता हवाई अड्डा
5वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंड दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे, जो लेफ्टी होते हैं, जो अपने बाएं हाथ से सब कार्य करते हैं, कब मनाया गया यह दिवस? इसका सही उत्तर होगा बी, 13 अगस्त को यह दिवस मनाया गया। इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। इस क्यों मनाया जाता है? बाएं हाथ के लोगों की विशिष्टता और मतभेदों का जश्न मनाने और मुख्य रूप से दाएं हाथ की दुनिया में बाएं हाथ के होने के फायदे और नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार 2019 में एक अध्ययन हुआ था, उसके अनुसार बाएं हाथ के लोगों के दाएं हाथ के समकक्षों की तुलना में बेहतर मौखिक कौशल होने की संभावना होती है। तो जी हाँ, हमारे सभी स्टूडेंट्स जो बाएं हाथ से अपना कार्य करते हैं उन्हें 13 अगस्त को यह दिवस की शुभकामनाएं। अगला प्रश्न, बंगस अवाम मेला उद्घाटन जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? बंगस अवाम मेला बताइए कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर होगा डी, जम्मू कश्मीर में यह मेला इसका उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन? LG मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा ज़िले में बंगस घाटी में, यानी बंगस घाटी कहाँ है? कुपवाड़ा ज़िले कश्मीर में, उसके स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए गांव के खेल, शानदार स्थानीय प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों का भव्य व्यवस्था के साथ बंगस अवाम मेले के उद्घाटन किया। अगला प्रश्न, विश्व हाथी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है बताइए? वर्ल्ड एलिफेंट डे। इसका सही उत्तर होगा बी, 12 अगस्त को यह दिन मनाया गया। विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को वैश्विक हाथियों के संरक्षण और दुनिया भर में मनाया जाता है। संरक्षण के लिए विश्व हाथी दिवस का मुख्य उद्देश्य हाथियों के संरक्षण पर जागरूकता पैदा करना, जंगली और बंदी हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए ज्ञान और सकारात्मक जो है समाधान साझा करना इसका उद्देश्य है। विश्व हाथी दिवस की शुरुआत 12 अगस्त 2012 को हुई, जब थाईलैंड स्थित हाथी प्रजनन फाउंडेशन ने कनाडियाई फिल्म निर्माता पैट्रिसिया सिम्स के साथ मिलकर यह काम किया। तो हाथी प्रजनन फाउंडेशन कहाँ है? थाईलैंड में। 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, विश्व एथलेटिक रैंकिंग में हमारे गोल्डन मैन नीरज चोपड़ा की क्या रैंक है बताइए इनमें से? न्यू रैंकिंग रिलीज़ की गई ओलंपिक के बाद, तो हम नीरज चोपड़ा को मिली दूसरी रैंक। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद विश्व एथलेटिक रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गए। नीरज चोपड़ा का स्कोर है 1315, जो कि दूसरे स्थान पर रहे। वह केवल जर्मन एथलीट कौन? जोहान्स वेटर से पीछे हैं, जिनका स्कोर है 1396, हमारा है 1315। अगला प्रश्न, एक शहर उसके प्रशासन के तहत नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए वाटर प्लस सिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ। कौन सा शहर वो है जो भारत में सबसे पहला वाटर प्लस सिटी शहर बना बताइए इनमें से? इसका सही उत्तर होगा बी, इंदौर को यह सर्टिफिकेशन मिला। मध्य प्रदेश के इंदौर, जिसने भारत में सबसे स्वच्छ शहर भी कहा जाता है, उसको अब भारत का पहला वाटर प्लस शहर भी घोषित किया गया। केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत यह घोषणा की गई। एक शहर को उसके प्रशासन के तहत नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए वाटर प्लस सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो है इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। उसके प्रोटोकॉल और टूल की किट के अनुसार एक शहर को वाटर प्लस के रूप में घोषित किया जा सकता है जब घरों से सभी अपशिष्ट जल को छोड़ दिया जाता है। कैसे? वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पर्यावरण के लिए उपचारित अपशिष्ट जल को छोड़ने के से पहले संतोषजनक स्तर पर संशोधित किया जाता है, यानी ट्रीटेड जो घरों से हमारा अपशिष्ट जल है या फिर वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से जो अपशिष्ट जल होता है उसको अच्छी तरह से ट्रीट करके
यानी वो ज़्यादा पोल्यूटेड ना रहे, उसके बाद हम अगर नदी नालों में छोड़ रहे हैं तो वह होगा हमारा वाटर प्लस शहर। अगला प्रश्न, कोविन पोर्टल, उस पर हमें सही कथन का चयन करना है। कोविन पोर्टल पर, यह एक स्केलेबल, समावेशी और खुला मंच है जो संपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की सेवा करता है। पहली स्टेटमेंट। दूसरी, यह एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग करके 10 लोगों को टीकाकरण के लिए पंजीकरण किया जा सकता है इसका उपयोग करके। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है कोविन पोर्टल के बारे में। इसका सही उत्तर होगा ए, केवल पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। 10 लोगों का टीका जो है पंजीकरण नहीं कर सकते इस ऐप से। कोविन एक स्केलेबल, समावेशी और खुला मंच है जो संपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की सेवा करता है। यह प्लेटफॉर्म एक ओपन पब्लिक गुड के रूप में साझा करने के लिए उपलब्ध है। एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग करके 4 लोगों का टीकाकरण के लिए पंजीकरण किया जा सकता है। तो 10 नहीं, सिर्फ 4 लोगों का ही जो पंजीकरण है वो किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। अपना स्कोर जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।